प्रथम चरण में भी जो क्वेश्चन लीक हुए थे वो 1 घंटा 9 मिनट के बाद हुआ था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है उसके तहत यदि 1 घंटा के बाद यदि 2 या 3 घंटे की परीक्षा होती है और 1 घंटा के बाद यदि कोई प्रश्न आउट होते हैं तो उसको लीकेज नहीं माना जाता। इसके बावजूद सरकार ने छात्रों के संवेदना को ध्यान में रखकर उसे कैंसिल किया था। द्वितीय और तृतीय पाली के परीक्षाओं के कैंसिल करने का प्रश्न है। जब तक सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती, ठोस कोई आधार नहीं बनता, तो ऐसी स्थिति में देखिए मात्र 200, 300 या 500 लड़कों के आंदोलन से रिमेनिंग छात्रों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। जो समाधान यात्रा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का है वह राजनीति से प्रेरित नहीं है, वह जनहित से संबंधित है। और हमारे आदरणीय मतलब ये जो अभ्यर्थियों की आवाज जनहित नहीं, पहले आप विपक्ष के पर कटाक्ष कसते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हम लोग दिखा रहे हैं। और अगर आवाज अभ्यर्थियों का हम लोग नहीं सुनेंगे तो वो कहाँ? देखिए, मैं अभ्यर्थी से आप लोग तो मिलेंगे नहीं। एक मिनट, मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका आवाज हम लोग नहीं उठाएंगे। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि भाई आप छात्रों के हितों को कुशल दें। सरकार ने आदेश दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन तत्कालिक स्थिति जो होगी वह भी एक जांच का विषय है। सरकार उस पर भी ध्यान देगी कि आखिर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। जो मुख्यमंत्री है वो समाधान यात्रा पर है। समाधान किसका? जनता के समस्याओं का समाधान। जनता में छात्र भी शामिल हैं। जब हमारे नेता ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहां रहने वाले छात्र और युवाओं से भी रूबरू होंगे और उनके समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी आंदोलन में लगातार कहते ही आ रही हूं कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं हम उनसे भी सवाल करेंगे, क्यों आखिर इस तरह के वो बयान दे रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष वाले तो सहायता यानी कि साथ दे रहे हैं बीएसएससी अभ्यर्थियों का, लेकिन आखिर जो सत्ता पक्ष में है उन्हें क्यों नहीं तकलीफ दिखाई दे रही है अभ्यर्थियों का? क्यों लाठी डंडे उन्हें मतलब पिटवाया जा रहा है? नहीं सर, क्यों पिटवाया जा रहा है? ललन सिंह इस तरह के बयान आखिर क्यों दे रहे हैं? नहीं, पिटवाया जाने का प्रश्न। आज एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, परिमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अभ्यर्थियों को मतलब पढ़ाने का भी काम करते हैं। देखिए, एक्चुअली जहाँ तक छात्र और युवाओं के हितों का प्रश्न है तो आपको शायद पता ही होगा कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार छात्र राजनीति की उपज रहे हैं, 1974 की उपज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में छात्र, युवा, महिला, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात लगातार सरकार सोचती है। उनके हितों की कभी अनदेखी नहीं की जा सकती। जहाँ तक जो हमने सुना भी है, जो कल की घटना हुई, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार छात्रों के समस्याओं के सभी बिंदुओं पर संवेदनापूर्वक विचार करती है। और छात्रों का भी यह दायित्व है कि कानून के अंतर्गत रह के वो शांतिपूर्ण समाधान के लिए, शांतिपूर्ण इसके लिए मांगे रखें। लेकिन जब छात्र सड़क पर उतरते हैं और सरकारी ये जो संपत्तियां हैं उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। कुछ सरकारी संपत्तियां नष्ट हुआ था? नहीं, कल जो घटनाएं हुई तो शांतिपूर्ण मार्च की बात थी। छात्रों ने शायद इंटीमेशन दिया था कि शांतिपूर्ण मार्च ही किए जाएंगे, लेकिन बाद में वह शायद उग्र आंदोलन का स्वरूप प्राप्त। उग्र नहीं हुआ था सर, हम लोग भी वहीं पे थे, वो आंदोलन उग्र नहीं हुआ था। हाँ, कुछ ये मतलब सामने आ रहा था कि शायद आगे जो बैरिकेटर था वो शायद भीड़ की वजह से गिर गया था, लेकिन ना कोई उग्र का मतलब क्या होता है, उधर से भी पत्थरबाजी करना तब हुआ उग्र, लेकिन उधर से कोई पत्थरबाजी तो नहीं किया। सरकार हमेशा छात्र और युवाओं के हितों की बात करती है। आप देखिए न, बिहार में जिस तरह हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने लगातार, आप पिछले 2 मंथ के पेपर को देखें तो 2 या 3 रोज पर लगातार बड़ी बड़ी वैकेंसियां निकल रही है और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। वैकेंसियां नहीं कर रही है, 1 मिनट, वैकेंसियां नहीं कर रही है। वैकेंसियां फिर क्वेश्चन उसका वायरल हो जाएगा, फिर वह कोर्ट में आंदोलन ये होते जाएगा। जैसे देखिए, बीएसएससी के जो परीक्षा हुए थे 3 चरणों में, उसमें प्रथम चरण के संदर्भ में जो प्रश्न लीक होने का मामला था, आप इस बात को समझें कि प्रथम चरण में भी जो क्वेश्चन लीक हुए थे वो 1 घंटा 9 मिनट के बाद हुआ था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है उसके तहत यदि 1 घंटा के बाद यदि 2 या 3 घंटे की परीक्षा होती है और 1 घंटा के बाद यदि कोई प्रश्न आउट होते हैं तो उसको लीकेज नहीं माना जाता। इसके बावजूद सरकार ने छात्रों के संवेदना को ध्यान में रखकर उसे कैंसिल किया था। राइट,
इसके बाद फिर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों के द्वारा या छात्रों के द्वारा यह मांग की जाने लगी कि संपूर्ण परीक्षा को ही रद्द किया जाए। जब तक सरकार को यह सरकार सुनिश्चित नहीं कर लेती या सरकार इस बात पर संतुष्ट नहीं हो जाती कि वास्तव में पर्चा लीक हुआ है, तो इस तरह लगातार तो पर्चा लीक के मामले तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले 4 महीने में 6 एग्जाम के पर्चा लीक हुए हैं। गुजरात में लगातार फॉरेस्ट गार्ड का, कांस्टेबल का, ये आप उदाहरण दे रहे हैं। एक मिनट, उत्तर प्रदेश और गुजरात का उदाहरण दे रहे हैं, क्या मतलब वहां अगर क्राइम हो रहा है तो आप बिहार में भी क्राइम करवाइए? वी आर नॉट जस्टिफाइंग द क्राइम बट द गवर्नमेंट हैज टेकन ए स्टेप। आप समझिए कि प्रथम पाली के जो की परीक्षा हुई थी उसको तो सरकार ने कैंसिल किया। जिस तरह उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकार कान में तेल डालकर सोई रहती है, उस तरह की बात तो बिहार में हुई नहीं। अब जहां तक द्वितीय और तृतीय पाली के परीक्षाओं के कैंसिल करने का प्रश्न है, जब तक सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती, ठोस कोई आधार नहीं बनता, तो ऐसी स्थिति में देखिए मात्र 200, 300 या 500 लड़कों के आंदोलन से रिमेनिंग छात्रों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरह का प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में सकारात्मक माहौल बना, संपूर्ण भारत के छात्र जो हैं भारत को एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन, बिहार को एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं। क्योंकि आप देखिए बीपीएससी में भी जो सरकार ने रिफॉर्म किया, शायद किसी स्टेट पीसीएस में नहीं किया गया। और कई बार ऐसी बात हुई है, जैसे यूपीएससी के भी प्रश्न पत्र लीक हुए थे 2001 में, मेंस परीक्षा में इलाहाबाद ही इसका सेंटर था। तो सरकार ने कोई विशेष संज्ञान उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया। लेकिन हमारी सरकार तो संवेदनशील है छात्रों के प्रति, वो तो प्रथम पाली के परीक्षाओं को कैंसिल भी किया। और दूसरी बात कि जहाँ तक द्वितीय और तृतीय पाली के प्रश्नों के लीक होने का प्रश्न, तो सरकार उस संबंध में जांच कर रही है। और यदि इट विल टेक सर्टेन टाइम ना, देखिए ये जनहित का मामला है, इसके ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकते, इसके हमेशा सब्जेक्टिव असेसमेंट ही संभव है ना। ये सिर्फ इस तरह के प्रश्न, किसी के कैरियर से संबंधित प्रश्नों को आप हाँ और ना में कैसे जवाब दे सकते हैं? कल जितने भी अभ्यर्थी आए हुए थे वो लगातार एक ही सवाल कर रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे नहीं कर रहे हैं, तो हमारा चीज क्यों नहीं समाधान कर रहा है? एक बार भी वो क्यों नहीं आया? देखिए आपको बतला देखिए, यह प्रश्न उठाया जाना सर्वदा गलत है, क्योंकि जो समाधान यात्रा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का है वह राजनीति से प्रेरित नहीं है, वह जनहित से संबंधित है। और हमारे आदरणीय मतलब ये जो अभ्यर्थियों की आवाज जनहित नहीं था, सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार कर रही है। सरकार ने कभी स्टेटमेंट दिया कि नहीं, किसी भी स्थिति में यदि पर्चा लीक हो गया हो, तो इस तरह के बयान नहीं, उन्होंने कहा कि इस तरह हाइप बनाया जा रहा है मीडिया के लोगों के द्वारा। तो मैं आप बहुत चौंकाने वाला बात कर दूं कि मीडिया कर्मियों की यह भूमिका है कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों को, इस तरह के मुद्दे को विशेष हवा नहीं दे। निश्चित रूप से हितों के, छात्रों के हितों के को ध्यान में सरकार रख रही है। और आपको बतला दें कि अभी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2022 आया है, तो बतला दें आपको कि 180 राष्ट्रों की सूची है, उसमें भारत का स्थान 150वां है। और भारत विश्व के 30 ऐसे राष्ट्रों में शामिल किए गए हैं उस संस्था के द्वारा जहां जर्नलिस्ट और मीडिया कर्मियों पर सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं। और जब रिपोर्ट IFA का भी जो रिपोर्ट है वह भी भारत के संदर्भ में काफ़ी ऋणात्मक है मोदी सरकार के कंटेक्स्ट में। और अधिकांश मीडिया कर्मियों की हत्या उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मिजोरम इत्यादि में हुई है, राइट, जो शर्मनाक बात है। तो मीडिया कर्मी इन बिंदुओं पर भी विचार, वहाँ तो उनका लगातार ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, शायद आपको पता ही होगा, शायद आपको पता होगा। एक मिनट, अब मेरा यहाँ एक सवाल है, जैसे आप मुझे कह रहे हैं, मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ ललन सिंह के बारे में, इस तरह से आप बोल रहे हैं मीडिया कर्मी कुछ ये कर रहे हैं, ऊपर से आप मुझे ये बता रहे हैं कि मीडिया कर्मियों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब क्या डर बनाया जा रहा है क्या? निश्चित रूप से, जैसे देखिए ना, एक बात मैं आपको बतला दूं कि मीडिया कर्मी तो स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से काम करना चाहते ही हैं, और उनको तो यह मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इम्प्लिसिटली एक्सप्रेस प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इतना ही नहीं, आपको बतला दें, UN डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट में जिन 13 महत्वपूर्ण मानवाधिकारों को चिन्हित किए गए हैं उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। तो हम छात्रों के हितों की भी रक्षा करना चाहते हैं, मीडिया कर्मियों के हितों की भी रक्षा करना चाहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले कृषक और अन्य जो मजदूर है उसके हितों की भी रक्षा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है सरकार कभी पार्टीशन रूप में पर्टिकुलर एक को छोड़कर दूसरे। आप देखिए कि निश्चित रूप से प्रसार भारती का तलवार तो आप लोगों पर लटका रहता है,
और यही कारण है कि अधिकांश चैनल पर आप देखिए सिर्फ मोदी के गुणगान किए आते हैं, जो अन्य दल है उनके गुणगान कम यहाँ पर मोदी के गुणगान कहाँ हो रहा है? यहाँ तो अभ्यर्थियों के आप कह रहे हैं कि कुछ मीडिया कर्मियों को इस तरह की आवाज नहीं उठाना चाहिए, तो क्या आवाज उठाना चाहिए? मुझे ये बताइए कि ललन सिंह जो बोल रहे हैं ये सही है, अभ्यर्थी जो कर रहे हैं वो गलत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये नहीं कहा कि ये सही है। आप शब्दों पर ध्यान दें, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा इस बात को कि भाई बिहार में जो छात्र के हितों का प्रश्न है उसको सरकार निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक देखेगी, लेकिन राष्ट्र में अन्य ज्वलंत मुद्दे भी हैं। और उस कंटेक्स्ट में उन्होंने उदाहरण दिया था दिल्ली के जो लड़की की हत्या की गई थी कार में घसीट कर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए, उन्होंने जस्टिफाइड नहीं किया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और कभी भी आप निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड अच्छे पहलू होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं वो हम लोग भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं दिखाते हैं, मगर जो गलत अगर हो रहा है, मान लिया आप विपक्ष के पर कटाक्ष कसते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हम लोग दिखा रहे हैं। और अगर आवाज अभ्यर्थियों का हम लोग नहीं सुनेंगे तो वो कहाँ? अभ्यर्थी से आप लोग तो मिलेंगे नहीं, एक मिनट, मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका आवाज हम लोग नहीं। अच्छा एक बात बतलाएं आप कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, तो क्या आवश्यक है कि प्रत्येक वर्गों के लोगों से मुख्यमंत्री प्रत्येक मुद्दे पर इंडिविजुअली बात करें? उनके रिप्रेजेंटेटिव है, चीफ सेक्रेटरी है। पिछले बार भी जब लड़कों ने आवाज़ उठाया था तो बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने उन्हीं को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने ऑथराइज किया था और उन्होंने बात की थी। और निश्चित रूप से 4 तारीख को आंदोलन आप लोग करने वाले हैं, तो इतने लोग 4-5 लोग है जो आइए हम लोग से मुलाकात कीजिए, बैठ के देखिए निश्चित रूप से आप ये समझे कि सरकार ने अनुमति निश्चित रूप से दी थी वहां तक जाने की, लेकिन जब वह शांतिपूर्ण आंदोलन है ना अपने मुख्य जो उनके जो एजेंडे थे उससे भटकना प्रारंभ किया, तो देखिए पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी ही। वो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि भाई आप छात्रों के हितों को कुचल दें। सरकार ने आदेश दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन तत्कालिक स्थिति जो होगी वह भी एक जांच का विषय है, सरकार उस पर भी ध्यान देगी कि आखिर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। लेकिन निश्चित रूप से मैं सवाल है सर, एक लास्ट सवाल है, क्या मतलब पुलिस लाठीचार्ज करती है, ठीक है लाठीचार्ज, उस समय क्या उन्हें मतलब कुछ एक नियम नहीं है कि उन्हें सर पे मारना है या हाथ पे मारना है या पैर पे मारना है? नहीं देखिए कभी भी हाँ मतलब आप सर पे पर कभी भी शांतिपूर्ण मार्च पर लाठीचार्ज किया जाना अनुचित है, इसकी कोई सराहना नहीं कर सकता, राइट। अब जहां तक आप बोलते हैं कि सर पर, ये तो मैंने एबनॉर्मल सवाल हमसे हम जैसा सोचते हैं कि इसके लिए कोई गाइडलाइन है क्या? नहीं है ना कि यहाँ पर हाँ नहीं मैंने देखिए आपने देखा है कि सीटेट के अभ्यर्थी भी किए थे, कैसे मारे थे नहीं। इन ऑर्डर टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर द पुलिस टेक्स एक्शन, राइट सर। पुलिस उस तरह का एक्शन लेती है, लेकिन बर्बरतापूर्ण एक्शन कभी नहीं होना चाहिए। और न तो जनता दल यूनाइटेड उसका हाँ नो वो पर्टिकुलरली वो सर आपने देखा ही कि कैसे के सिंह जो है वो किस तरह से, तो सरकार ने कहा उनको सराहा, सरकार ने उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की। तो सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। और जहां तक आप लोगों ने आपने प्रश्न उठाया कि सर जो मुख्यमंत्री है वो समाधान यात्रा पर है, समाधान किसका? जनता के समस्याओं का समाधान। जनता में छात्र भी शामिल हैं। जब हमारे नेता ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहां रहने वाले छात्र और युवाओं से भी रूबरू होंगे और उनके समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। उसके समाधान के अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बताइए। मैं अब उनसे यह अनुरोध भी करता हूं और सजेशन भी देता हूं कि आप शांतिपूर्ण अपने तथ्यों को सरकार के सामने रखें और निश्चित रूप से सरकार आपके हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। किसी भी स्थिति में आपके हित की अनदेखी नहीं की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बीएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं लोग, उन्होंने क्या कहा, और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया का भी पाठ पढ़ा दिया कि कैसे क्या करना चाहिए और उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कुछ कहने वाली हूँ। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।